अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम चौधरी अली है और आप देख रहे हैं इजी फॉरेक्स ट्रेड। एक न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। थोड़ी सी रूटीन बिजी है जिसकी वजह से माजरत कि ये वीडियो आने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। तो बिना कोई और बात किए डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो आज की वीडियो है ये इस बेस पे है कि बहुत सारे दोस्तों को ये तो लगाना आ गया कि ट्रेड लगाते कैसे हैं, ट्रेड को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ट्रेड को इवन वो डेमो अकाउंट है या फिर वो रियल अकाउंट है, ट्रेड लगाना आ गया है। हाई वॉल्यूम हाई लॉट साइज से कैसे ट्रेड करते हैं और लॉट साइज को कम रख के ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड को मॉडिफाई करना भी आ गया, ट्रेड को क्लोज करना भी आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वो कैंडल स्टिक्स की समझ नहीं आ रही है। कोई भी कैंडल स्टिक का जो वॉल्यूम होता है, किस वॉल्यूम कौन सी कैंडल क्या वॉल्यूम शो कर रही है, कहाँ पे ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगानी तो आ गई, लेकिन कहाँ पे लगानी है और उस ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, ये समझ नहीं आ रही है उनको। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी तो उसमें ये था, मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी 1:3 वाली, कि किसी भी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करें तो उसका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो 1:3 रख के आप लोग टीपी एंड एसएल फिट कर दें और फिर वेट करें। तो बिना किसी नॉलेज के जब इस स्ट्रेटजी को फ्रेंड्स ने फॉलो किया तो वो काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, पर्सनल भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि सर अच्छी प्रॉफिट है, किसी को $40 है, किसी को $600 है। मींस के डेमो अकाउंट है, जिसने ट्रेड वॉल्यूम लॉट साइज ज़्यादा रख के ट्रेड लगाई है उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हुई है। जिसने लॉट साइज को कंट्रोल रखा है अपने एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से, 0.01 0.02 की लॉट लगाई है, तो उसको प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट हुआ है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था, आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो अपलोड करता हूँ। अभी एक दिन के इंटरवल से वीडियो आती रहेगी। आप ये वीडियो आप लोग लाजमी देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो के एंड पे आपको ये समझ आ जाएगी एटलीस्ट कि आपने जब कोई ट्रेड लगानी है तो उस ट्रेड का टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और कहाँ से ट्रेड लेनी है। तीन टॉपिक हैं इस वीडियो के, तीन मेजर पॉइंट्स हैं कि ट्रेड कहाँ से लेनी है, मैप को एनालाइज कैसे करना है, चार्ट को, और उस ट्रेड को लगाने के बाद उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और उसका टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। ठीक हो गया। तो जो भी कोई नए फ्रेंड्स हैं, आए हैं, चैनल पे न्यू हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि कोई प्रॉपर इंटरवल नहीं है ड्यूटी स्केजुअल के हिसाब से, कि इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि कल न्यू वीडियो आ जाएगी या परसों आ जाएगी या शाम को आ जाएगी। तो जब भी न्यू आएगी तो उनको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं जी, हम चलते हैं ये एक्सनेस का जो चार्ट है, ये मेरे पास मेरा अपना जो लाइव अकाउंट है ये ओपन है। तो सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करना। आज संडे है, मार्केट क्लोज है, ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये W1 लिखा हुआ है, ये वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ये मैं चार्ट को एनालाइज करना आपको बता रहा हूँ कि चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। अभी ये लास्ट पे आप देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है दो लाइंस, इनको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले, मतलब कि 2-3 महीने पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी और आप अभी भी देख रहे हैं कि मार्केट इन्हीं लाइंस के अंदर है। इन लाइंस के बाहर इस मार्केट ने क्लोज नहीं किया अभी तक। और ये लाइन कब की है ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई थी 10वें महीने अक्टूबर में। ठीक हो गया, अक्टूबर ही बनता है ना, अक्टूबर नवंबर, यस, ये अक्टूबर में ड्रॉ की थी और आज जनवरी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ है और ये मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के अंदर है। अब सबसे पहले आपने जब भी चार्ट खोलना है ना तो आपने W1, आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको W1 नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे टाइम फ्रेम होता है ना 5 मिनट 15 मिनट्स, वहाँ पे आपको वीकली और मंथली ये दो सहूलियात नहीं मिलती हैं मोबाइल पे। आपको D1 मिलेगा, डेली का मिलेगा,
सबसे बड़ा जो चार्ट है मोबाइल पे। तो ये आप वीकली में भी देख रहे हैं। और अब हम D1 में डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देख लें। डेली में भी सेम वही शो कर रहा है जो कि वीकली में शो कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर को जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट में एक कहावत है, वो मशहूर है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है। बड़ी ट्रेड लेनी भी है तो ट्रेंड की साइड पे लेनी है। मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे जो ट्रेड होगी, मेजर ट्रेड जो होगी वो अप ट्रेंड की होगी। लेकिन हम डाउन की ट्रेड भी लेंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे? अब ये इस टाइम ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ना फ्रेंड्स, ये वाली, ये मार्केट की करंट प्राइस है। यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। अब मंडे को मार्केट यहाँ से ओपन होगी इस जगह से। तो आप ये देखें कि इस टाइम ये जो मार्केट है ये लोअर ट्रेंड लाइन के ज़्यादा क्लोज है या अपर ट्रेंड लाइन के ज़्यादा क्लोज है। अब ये लोअर के ज़्यादा क्लोज है। लोअर के क्लोज तरीन आई है, देखें विक लगी है नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ से हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। एक तो ट्रेंड भी अपवर्ड है, दूसरा इस टाइम मार्केट लोअर ट्रेंड लाइन के करीब है, यहाँ से सेल की ट्रेड नहीं लेनी। सेल की ट्रेड लेनी है जब मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी, हालांकि ट्रेंड अपवर्ड है। यहाँ ट्रेंड ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये असूल बता रहा है कि मार्केट अपवर्ड है और आपने बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन जब इस जगह पे मार्केट आएगी, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगी, तो फिर आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो अपवर्ड है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मिल रही है। इसको रिजेक्शन मिलेगी तो ये मार्केट इस जगह तक लाजमी गिरेगी नीचे वापस। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि $100-150 का प्रॉफिट है 0.01 की लॉट पे। अगर आप 0.1 की लेते हैं तो $1000 का ये प्रॉफिट है यहाँ से यहाँ तक। ये D1 की कैंडल है। ये जो एक कैंडल आपको बता रही है, अब ये देखें ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था मार्केट ने पिछले दिनों में, ये क्रॉस किया, यहाँ ऊपर तक गई है मार्केट, लोगों को चकमा दिया इसने। यहाँ पे जब जब ये बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आई थी ना, ग्रीन वाली कैंडल की, ये इस ट्रेंड लाइन से बाहर, तो बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए हैं कि जी ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होगी। ट्रेंड लाइन, जो मंथली ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हुई है और मार्केट ने क्लोजिंग भी इस ट्रेंड लाइन के बाहर दे दी है। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाइंग की, लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट डे मार्केट को खींच के वापस ट्रेंड लाइन के अंदर ले आए। अब जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, ये चीज़ आपने देखनी है। जब आपको मार्केट ऊपर मिलेगी तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, जब मार्केट नीचे आएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लेनी है। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद आगे, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, हमने ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम से चेक करना होता है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना होता है। अब हम इसी को देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ये टच किया। अब ये देखना जी, H4, ये हर कैंडल जो है ना, ये 4 आवर्स की कैंडल है। चार्ट वही है, जब आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो सारा पैटर्न ही आपके सामने चेंज हो जाएगा। अब डेली पे देखें क्या शेड्यूल नज़र आ रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रही है। जब ही हम H4 में आए तो अब ये हम यहाँ पे तो हम एक मीन्स के चैनल में लग रही है, ये जो टॉप की हाईएस्ट हाई लगे हुए हैं, ये आपको दिखा रहा था, ये तो उसके करीब तो नहीं ना मार्केट आई हुई है बीच में। और इसमें एक और चीज़ कि मैंने ये एक चैनल ड्रॉ किया था, ये लास्ट दिन में ना, कुछ दिनों पहले जब मैंने मार्केट ओपन किया तो मैंने तब मार्केट आई थिंक सो यहाँ पे थी, इस जगह पे। तो यहाँ से मैंने फ्रेंड्स को बोला भी था कि सेल की ट्रेड आप ले सकते हैं, एग्जैक्टली इसी जगह पे थे। ये वाली कैंडल चल रही थी H4 की, मैंने कहा था इस कैंडल की क्लोजिंग होती है ना तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी। तो ये देखें, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, इसके बाद मार्केट नीचे गिरती आई है यहाँ तक। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेता। क्योंकि एक तो ये यहाँ पे थी तो टॉप पे, ये बेसिकली ये ट्रेड नहीं है, ये रिट्रेसमेंट होती है। क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे आना था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती तो फिर नेक्स्ट हाई यहाँ तक, इसके पैरेलल, ये इस हाईएस्ट के पैरेलल एक दफ़ा मार्केट वापस ऊपर आ सकती थी, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ पे आई, यहाँ से ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेड वाली कैंडल, ये कैंडल इस चैनल के बीच में आई, इसने इस चैनल को ब्रेक किया नीचे। फिर ये मैंने, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ये पर्पल सी लाइन है, ये दिखाता हूँ आपको, ये पर्पल वाली लाइन,
ये एक सपोर्ट है, ठीक हो गया। ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई थी इस हिसाब से, ये जो पीछे से सपोर्ट लेती हुई मार्केट आ रही है अगेन एंड अगेन, इसको ब्रेक किया, नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर इसके इर्द गिर्द घूमती रही, फिर नीचे को ब्रेक किया, फिर ऊपर को ब्रेक किया, फिर इसकी रिट्रेसमेंट लेके ये ऊपर चली गई। ये देखें, इसको यहाँ पे ब्रेक किया इसने, अगेन रिट्रेसमेंट ली, इसकी रिट्रेसमेंट लेके तो ये इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब ये वाला चैनल मैंने बनाया हुआ था कि ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया पे वापस आके मार्केट अगर रिजेक्ट करती है तो ये फिर ऊपर वापस ये इस जगह तक आ सकती है। इस जगह पे क्या प्राइस है, 2116 2120 के एरिया में मार्केट इजीली जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, बहुत हाई वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो आपको छोटी कैंडल्स नज़र आ रही है ना, जिनकी बॉडी छोटी छोटी है, ये लो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं। इस तरह की कैंडल्स कभी भी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती। किसी सपोर्ट किसी रेजिस्टेंस पे आके इस तरह की लंबी विक्स वाली और छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडल्स अगर आपको नज़र आए तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो सपोर्ट है या ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होगी, मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन जब ही आपको एक हाई वॉल्यूम, ये देखें ये बहुत बड़ी कैंडल है, अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स रहती, ये छोटी छोटी कैंडल्स रहती, तो ये समझें ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया भाई, ये एक रबड़ की एक छत है, एक रबड़ का फ्लोर है कि उसके ऊपर मार्केट ने जो ही लगना था तो मार्केट ने वापस ऊपर बाउंस कर जाना था लाजमी। लेकिन ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनको पता था कि अगर ये छोटी कैंडल्स के साथ यहाँ पे इस एरिया में मार्केट पहुंची तो वापस ऊपर बाउंस बैक लाजमी होगी। लिहाजा जब ही ये मार्केट प्राइस करीब आई है, उन्होंने एक हाई वॉल्यूम की ट्रेड्स लगाई हैं, और हाई वॉल्यूम की ट्रेड्स हम और आप लोग नहीं लगा सकते, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लगाते हैं, बड़े बड़े बैंक्स लगाते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स की। इस जगह पे आप ऐसे फील करें कि जैसे 5,000 या 10,000 करोड़ डॉलर की ट्रेड हुई है सेल पे, जिसकी वजह से ये बना है। और यहाँ पे उससे जो ये H4 की कैंडल है ना, 4 घंटे में यहाँ पे आई है, और उससे अगला जो 4 घंटा था, जब ही अगली कैंडल स्टार्ट हुई है तो उसी प्रीवियस वॉल्यूम के साथ मजीद वॉल्यूम उन्होंने इंक्रीज़ किया, तो इस एरिए को उसने ब्रेक करके नीचे चली गई। लेकिन जब यहाँ तक पहुँची है ना, यहाँ तक, तो वो जो ऊपर से प्रेशर आया हुआ था ट्रेड का, जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे आगे वॉल्यूम ख़त्म हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होते हैं वो भी अपना लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब ये कैंडल आई, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ये वाली आई, तो यहाँ पे आपके और मेरे जैसे बहुत सारे रिटेल सेलर्स जो हैं, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कहा ये तो ब्रेक हो गया, ये तो बहुत हाई वॉल्यूम है। उन्होंने समझा कि मार्केट ये अब मिनिमम भी आई तो इस जगह के बराबर तक मार्केट है, इस जगह पे मार्केट लाजमी गिरेगी, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये बन रही थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1977 की, 1977 1980 की। तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो स्टक हुए, ये कैंडल के क्लोज होते हैं यहाँ से बहुत सारी सेल की एंट्रीज हुई हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आए। ये अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये एक सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट के इर्द गिर्द मार्केट बहुत देर घूमती रही है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, आपको फिर समझ आएगी। ये देखें ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इस एरिया तक, इस एरिया के बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा घूम रही है, बहुत देर तक घूम रही है। थोड़ी देर के लिए नीचे आई, फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई, लेकिन इस एरिया में मार्केट बहुत देर से घूम रही है, तो ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आप इस तरह का चैनल ड्रॉ करके रखा करें। ये वाला जो चैनल मैंने बनाया हुआ है, ये सामने, ये मैंने बहुत छोटा सा चैनल बनाया है, लोग बड़े बड़े चैनल बनाते हैं। ये मैंने एक मेजर चीज़ बताई थी कि इस जगह पे आगे ट्रेड जो है वो मार्केट एक दफ़ा रुक सकती है लाजमी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, मार्केट नीचे आई, अब नीचे ये वाला एक सपोर्ट था जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इस जगह से कोई वीक नहीं लगी मार्केट। ये मैं जूम इन भी करता हूँ, फिर आप देखिएगा। ये जूम इन, ये देखें यहाँ पे कोई विक नहीं लगी, बस इस जगह को हल्का सा मार्केट ने टच किया, इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी हल्की सी नीचे विक देके मार्केट ऊपर चली गई। अब ऊपर कहाँ पे गई आप देखें, वही रबड़ जो मैंने रबड़ का फ्लोर बताया था ना आपको, जो एक चैनल मैंने बनाया हुआ, ये वाला एरिया, ये जिसका लाइट ब्राउन सा ये रेक्टेंगुलर है, इस एरिया के बीच में मार्केट आई,
अब इसमें एक और चीज़ है, सपोर्ट हमेशा बोलते हैं जब मार्केट ऊपर होगी तो नीचे, मार्केट ऊपर है, जैसे सपोज मार्केट यहाँ पे है, तो अगर इस प्राइस के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस है जहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी, उसको ब्रेक करके नीचे जाना मार्केट के लिए इजी नहीं है, तो नीचे वाली को बोलेंगे सपोर्ट। और यहाँ पे प्राइस है, और अगर यहाँ पे इस प्राइस पे कोई ऐसी पावर मौजूद है जो मार्केट को यहाँ से ऊपर इजीली नहीं जाने देगी, तो ऊपर वाली को हमेशा बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो प्राइस करंट प्राइस है, जो नीचे कोई ऐसी प्राइस होती है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट का पास करना मुश्किल हो, नीचे वाले को सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जैसे ये देखें, ये मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट ये यहाँ पे है, इस टाइम करंट प्राइस है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है? करीब तरीन रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ऊपर की साइड पे इसका रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये एक ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड सपोर्ट होगी, नीचे की साइड रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो नीचे वाला सपोर्ट कौन सा? क्लोज रेंज, ये वाला सपोर्ट था, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया हुआ है ना, ये सपोर्ट था। अब इसको जब इसने सपोर्ट को ब्रेक कर लिया ना, सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद नीचे वाले सपोर्ट से सपोर्ट लिया इसने, तो इसका मतलब है ये तो इसकी सपोर्ट कायम है, क्योंकि इसको इसने ब्रेक नहीं किया, तोड़ा नहीं है, ये सपोर्ट कायम है। लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ने की वजह से ये सपोर्ट अब सपोर्ट नहीं रही, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुकी है। आप लोगों को समझ आई है? जब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने से पहले तक ये सपोर्ट थी, लेकिन सपोर्ट करके नीचे आ गई, अब ऊपर यही वाला पॉइंट है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 1 ये है। जब इसको पहले ब्रेक करेगी फिर यहाँ पे जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, इसके अंदर मार्केट आई, ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये लंबी सी विक लगा के क्लोजिंग फिर इससे नीचे, फिर ये देखें छोटी 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 कैंडल्स, अगेन छोटी कैंडल। इसको चाहते थोड़ा सा ना मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि जब ये लगा था तब मार्केट पीछे थी। अब इसको मैं कर देता हूँ आगे, क्योंकि अब जरी सी बात है मार्केट आगे जा चुकी है, मैंने बड़े दिनों के बाद खोला आज, ये सेम उसी पॉइंट को मैं आगे ले गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने इसी चैनल के अंदर से रिजेक्शन दी है, नीचे गई है, अच्छा नीचे आई है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, जो नीचे इसकी सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट कभी रेजिस्टेंस को टच करेगी, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ये मैंने बताया था आपको। जब उसको ब्रेक नहीं कर सकेगी तो फिर सांस लेने के लिए दूसरी साइड पे आएगी कि चलो रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं हुआ, चलो सपोर्ट को ब्रेक करती हूँ। जब सपोर्ट भी ब्रेक नहीं होगा तो फिर वापस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है मार्केट में, और मार्केट इसी तरह से मूव करती है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से जो एक चीज़ ब्रेक कर देगी तो मार्केट नेक्स्ट एरिया में मूव कर जाएगी। यहाँ से ये देखें ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गई, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बहुत बड़ा विक लगा, H4 की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल है, ये ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ ब्रेक। यहाँ पे फिर जहरी सी बात है, नीचे कोई और शक्तियाँ भी थी और ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा भी मार्केट तो नीचे गिर रही है, इससे नीचे आई तो हमें बहुत बड़ा लॉस है। उन्होंने यहाँ पे अब ये यहाँ से लेके इतनी बड़ी कैंडल है, ये बहुत बड़े वॉल्यूम को शो कर रही है कि मार्केट जब नीचे आई तो यहाँ से बहुत हाई वॉल्यूम में करोड़ों डॉलर्स की बाय में ट्रेड लगी हुई है। बाय में ट्रेड लगने से क्या हुआ कि ये मार्केट वापस ऊपर गई है, इसने पंप किया, एक तो इस चैनल को ब्रेक कर दिया उसने। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हाई वॉल्यूम चाहिए होता है। यहाँ पे मगरमच्छ एंटर होते हैं, मेरा और आपका काम नहीं है, हमने उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है और हमने अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है, ठीक है। ये एक कैंडल इतनी पावरफुल थी, ये आप देख रहे हैं विक, कि ये इसने एक तो इस चैनल को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर ट्रेंड लाइन तक भी पहुंची है। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ना होती तो ये इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाती, लेकिन ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस 1 था, इतना वॉल्यूम था हाई पोटेंसी का कि इसको तो ब्रेक कर लिया इसने, लेकिन जब R2 पे गई है तो यहाँ पे जाके इसका वॉल्यूम कमज़ोर हो गया है, वो नॉर्मल एक्चुअल वैल्यू में आ गई, जिसकी वजह से इसको ब्रेक नहीं कर सकी और अपनी क्लोजिंग यहाँ पे आके दे दी। लेकिन ये अपने चैनल को क्लोज क्रॉस कर चुकी है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई है वो जरी सी बात है, अगर यहाँ पे अगर बायर्स हैं तो यहाँ पे सेलर्स भी तो है ना। अब अगर कोई बंदा है जिसने नीचे अपनी कोई प्राइस लाइन रखी हुई है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके अपोजिट ऊपर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना आए, ठीक हो गया। अब उन्होंने जब ही कैंडल स्टार्ट हुई है उन्होंने सेल की अगेंस्ट से ट्रेड लगा दी है,
सेल की ट्रेड लगाने से क्या हुआ, ये मार्केट अगेन से नीचे आई है। अब मार्केट यहाँ पे फिर ये आपने वॉल्यूम को मेन मकसद ये था कि आप चार्ट को देखें तो आपको समझ आए कि जी यहाँ पे इस एरिया में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो इतनी बड़ी विक है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है, लेकिन ये क्लोज ऊपर आ गई हुई है। इसका मतलब है कि इस जगह तक मार्केट पे बायर्स का कंट्रोल था। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है ये बता रही है रेड, इतनी बड़ी कैंडल, कि इस टाइम में ये जो टाइम 4 घंटे की कैंडल थी, सपोज 2 बजे से लेके 6 बजे तक फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक मार्केट, गोल्ड की मार्केट के ऊपर सेलर्स का कंट्रोल था। अब उसके बाद जब ये क्लोज हुई है मार्केट तो ये एक डोजी बन गई है। ये एक अनडिसिजनल कैंडल होती है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस पे बनी है, लिहाजा बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से जब ओपन होगी तो मार्केट वापस नीचे 2031 तक आएगी, जब ही मार्केट क्लोज हो ओपन होगी सुबह। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास डोजी बनी है, ये रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट नीचे आके क्लोज हो चुकी है ये इस लाइन से, तो ओपन होते ही बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप सुबह देखिएगा, लाजमी वीडियो को भी देखेंगे तो ये 2045 से मार्केट वापस नीचे 2031 पे आएगी और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं, H1 के चार्ट पे जाते हैं, मज़ीद ज़्यादा ट्रेड जाके ढूंढते हैं, एक्यूरेसी लेते हैं। ये देखें वही वाला चैनल आ गया है, अगेन वही वाली बात कि मार्केट यहाँ पे आई, इस ये रेड वाली छोटी 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 कैंडल्स आपको बता रही हैं कि ये मुसलसल प्रेशर आ रहा था जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये वही आ गया, सपोर्ट आ गई जो मैंने ड्रॉ की हुई थी, बताया। इससे सपोर्ट लेके मार्केट वापस चैनल में आई, चैनल से वापस आके दोबारा नीचे गई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाय का प्रेशर है, ये बाय का प्रेशर था, थोड़ी नीचे आई, नीचे आने की वजह से सपोर्ट तक नहीं आई, इधर से वापस अगेन से इसने ट्राई किया कि मैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करूं, लेकिन नहीं कर सकी। ना करने की वजह से यहाँ मिड तक आई, अचानक से नीचे सपोर्ट को तोड़ने का माइंड बन गया ना इसका, मार्केट का। तो ये बहुत बड़ी विक लगी, बहुत बड़ी विक लगी, लेकिन विक को रिजेक्शन मिली है बहुत बड़ी। ये पूरी विक की रिजेक्शन बता रही है कि ये इस तरह की कैंडल आपको जब भी मार्केट में मिल जाए तो आपने उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। क्लोज होते ही आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है इस विक के अगेंस्ट। अगर ये विक नीचे वाली साइड पे है तो आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। अगर इस तरह की विक आपको ऊपर वाली साइड पे मिले और नीचे छोटी सी बॉडी वाली कैंडल मिले तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है। ये विक बहुत बड़ी पावरफुल एक इंडिकेशन होती है, निशान होता है कि मार्केट यहाँ से अब इसके अपोजिट जाएगी। तो जब ही कैंडल क्लोज हुई तो देखें दूसरी कैंडल, एक कैंडल इतनी बड़ी इस चैनल के बीच में आई, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगेन चैनल को ब्रेक किया और ऊपर तक गई है। ये वही 4 आवर वाली जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो कैंडल्स हैं, ठीक है। ये आपने देखा, फिर अगेन से नीचे आई। अब इसको इसने मार्केट ने इसी चैनल को रीटेस्ट किया है, इसको चैनल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब मार्केट इस एरिया में, और ये मज़ीद एक्यूरेसी होगी है जो मैंने पिछली H4 के टाइम फ्रेम में बात की है कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मार्केट यहाँ से लेके, अब जब मार्केट सुबह ओपन होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी मार्केट लाजमी यहाँ पे गिरेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2031 पे गिरेगी। और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट मूव जो मार्केट का वो यहाँ से हो सकता है, जब यहाँ पे आएगी ना तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करके इस एरिया में या इस एरिया में जाएगी लाजमी तौर पर। ये आप चीज़ नोट कर लें, क्यों, एक सिंगल बॉटम, ये डबल बॉटम बन जाएगा। ये जो विक है ये बेसिकली बॉटम है, लेकिन H1 की कैंडल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर फुट स्टेप्स नहीं है, जिस तरह के फुट स्टेप ये है ना, ये एक प्रॉपर पाँव नज़र आ रहा है। डबल बॉटम बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं पाँव को। एक ये पाँव बन रहा है, एक ये सेम ऐसी कंडीशन का यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर पता कैसे जाएगी, जैसे ये गई है, ये नीचे आई है ना, जैसे हर कैंडल पे कैंडल नीचे गिरती आई है, इसी तरीके से मार्केट ये ऊपर जाएगी यहाँ तक। ये नेक्स्ट वीक में आप देखिएगा कि आपको मार्केट मिलेगी 2060 पे तो लाजमी मिलेगी आपको। और नेक्स्ट वीक में आपको कैंडल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 2070 2080 तक जाएगी, ये बात आप नोट कर लें। लेकिन आपने वेट करना है मार्केट को 2031 पे आने का, जब यहाँ पे आपको मिले तो आपने बाय लेनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। इसके बाद आप मज़ीद नीचे वाले टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, 24 मिनट की तो हो गई है लगता है।
ट्रेड मॉडिफाई वाला है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताना पड़ेगा। लेकिन चलें मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा जी, इसमें भी आपको सेम वही चीज़ मिल रही है छोटे वाले टाइम फ्रेम में। जूम आउट करें, अभी देखें ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे हिट की है इसने मार्केट ने, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लेते हैं क्योंकि ये पुरानी लगी हुई है, लेकिन आप नोट कर रहे हैं ये मेरा पुराना चार्ट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 2-1 महीने तो हो गए होंगे इस ट्रेंड लाइन को लगे हुए। लेकिन फिर भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कितना फॉलो करती हुई जा रही है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ये होते पावर ट्रेंड लाइन की कि यहाँ से लगी है मार्केट, नीचे आई, अगेन इसके पास पहुंची, फिर नीचे गिरी। अब यहाँ से अगर मुझे मैं इस टाइम मार्केट में इन होता, मुझे पता होता यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ली होती, तो मैं आपको प्राइस भी बता दूं कि इस जगह पे प्राइस थी मार्केट की 2070, 77, 78, या इस जगह पे 2080, ठीक है। 2080 से मार्केट नीचे गिरी है कहाँ तक, 2030 तक। मतलब कि ये $50 की मूव, और अगर आपने 0.1 की ट्रेड ली होती यहाँ से सेल की, तो यहाँ तक ये आपको $5000 का प्रॉफिट था। और अगर आप सबसे छोटी ट्रेड अगर आप ले लेते हैं 0.01 की, जो मैं गोल्ड पे कहता हूँ कि लिया करें क्योंकि इस पर रिस्क ज़्यादा नहीं होता, इसमें लॉस नहीं होता, 0.1 की ट्रेड ली होती, तो ये वाली जस्ट जो ट्रेड है, एक ट्रेड आपको $500 देती रियल अकाउंट में। ये वाली ट्रेड्स हैं जो मैं कहता हूँ, इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलती हैं। लगाते ट्रेड लगानी छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब कि ट्रेड अभी लगाइए, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, मैक्सिमम घंटे बाद क्लोज कर दें। गोल्ड पे ये सूरत हाल है क्योंकि गोल्ड में मूवमेंट ज़्यादा है, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, समझ नहीं आती। जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको क्लोज कर दें। लेकिन जो इस तरह ट्रेंड लाइन से जो ट्रेड्स आपको मिलेंगी, वो ट्रेड आप होल्ड करेंगे, वो ट्रेड आप लगाएंगे तो $30 के लिए प्रॉफिट के हिसाब से कि चलो $30 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक ट्रेड है वो आपको $500 देगी लाजमी। अब यहाँ से जो आपको ट्रेड मिलेगी, अब एक वो चीज़ है, यहाँ से जो ट्रेड मिली है, एक चीज़ है ना, ये देखें वही ट्रेंड लाइन पुरानी आ रही है। अगर इस टाइम पे बंदा मार्केट वॉच कर रहा होता, मैं अगर वॉच कर रहा होता लाजमी, तो इस जगह से मैंने लाजमी आंखें बंद करके मैंने सेल की ट्रेड ले लेनी थी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, अब अगेन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रही है। जब ही ये वीक आता, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ से फ़ौरन सेल की ट्रेड ले लेनी थी। यहाँ से सेल की ट्रेड ये लेता 2060 से, और मार्केट 2043 पे है, मतलब $17। और ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो है हम ट्रेड जो लेते हैं छोटे लॉट साइज़ के नहीं लेते, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, 4-5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, $10,000 की मूव है सेल की। और ये एक्यूरेसी वाली ट्रेड थी क्योंकि यहाँ से देखें जब ही रिजेक्ट हुई है मार्केट, तो रेड कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ने ज़रा भी टाइम नहीं दिया, फ़ौरन से गिरती आई है, गिरती आई है। और स्टॉप कहाँ पे लिया आके, ये वाला जो एरिया, ये वाला देख रहे हैं आप एरिया, ये जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ, इस एरिया पे मार्केट ने आके वापस स्टॉप लिया, जो कि एक सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट एरिया नहीं है, सपोर्ट एरिया ये है। और चैनल को इसने ब्रेक किया, सपोर्ट पे नहीं गई। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करते फ़ौरन नीचे नहीं गिरती जाएगी, ये उसको रीटेस्ट करेगी लाजमी उस एरिए को। जैसे यहाँ पे मार्केट है, नीचे गिरी है, ये ट्रेंड लाइन है, सपोज कि ये उसकी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बहुत पावरफुल है, नीचे गिरती आ रही है। इसको जब भी ब्रेक करेगी तो मार्केट कभी भी फुल नीचे नहीं गिरेगी, गिरना मार्केट ने नीचे ही है, लेकिन यहाँ से नीचे आएगी, इसको ब्रेक करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करेगी, इसके बाद वापस एक दफ़ा इस लाइन को टच करेगी, टच करते ही वापस नीचे गिरेगी अगेन से। ये नीचे गिरने के बाद इसको हल्का सा जो टच करना है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। और मार्केट हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन को, जब भी सपोर्ट को या जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, बेशक जितना मर्जी हाई पोटेंसी का वॉल्यूम है, ऊपर से अरबों डॉलर लगे हैं इस ट्रेंड लाइन के लिए, इसको ब्रेक करेगी, मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, इस नेक्स्ट सपोर्ट पे गिरने से पहले पहले एक दफ़ा वापस लाजमी जाएगी, इसको हल्का सा टच करेगी और फिर नीचे गिरेगी, फिर नीचे गिर के नीचे वाले सपोर्ट को तोड़ेगी, फिर वापस इसको रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे गिरेगी। ये मार्केट का एक पैटर्न है, इसके बगैर मार्केट नहीं चल सकती। ये यहाँ पे देख लें आप, ये मार्केट ऊपर गई, इस चैनल के बीच में नीचे आई, अब नीचे ये करीब तरीन सपोर्ट है, इस पे जा सकती थी लेकिन नहीं गई, वापस इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आने लगी, फिर ऊपर गई वापस चैनल में, फिर दोबारा नीचे आई। अब यहाँ से जब इसको ब्रेक करने लगी थी तो नीचे देखें, नीचे एक दफ़ा उसने जोर लगाया,
नीचे वाली सपोर्ट को टच किया, फिर वापस ऊपर आ गई। अब इसको ब्रेक करने के बाद जब इस चैनल को इसने ब्रेक किया था, ऊपर गई है। अब ये मार्केट के असूलों के खिलाफ था। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि इस चैनल को इसने ब्रेक किया, साथ ही ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया इसने, लेकिन वापस रीटेस्ट नहीं किया। तो ये इस मार्केट का असूल ही नहीं था कि इसको रीटेस्ट करने के बगैर इसको ये ब्रेक कर देती। इस वजह से इसको टच करके वापस नीचे आ गई है मार्केट, नीचे आई है। अब यहाँ पे देखें, इस ये अगेन से सपोर्ट बन गया था ना जब मार्केट ऊपर गई है, इसको इसने ब्रेक किया नीचे, ब्रेक करके अब नीचे गिर सकती थी अगेन से यहाँ पे, लेकिन नहीं, इसका रीटेस्ट करना ज़रूरी था। मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरी है। अब अगेन छोटा रीटेस्ट है, और ये मज़ीद एक्यूरेसी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से ये नीचे इस जगह तक लाजमी गिरेगी। इसको ब्रेक भी कर सकती है, ये नहीं है कि नीचे गिर के ऊपर नहीं जाएगी। ये मंडे वाले दिन मार्केट के हालात का पता लगेगा। इसको अगर ब्रेक करती है नीचे जाएगी, यहाँ पे आएगी, इसके बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करेगी इसी सपोर्ट को, जो कि उसका रेजिस्टेंस बन देगा। रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी। समझ आ गया आपको ये सारा सिस्टम। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले 2 से 3 दिन मार्केट नीचे गिरेगी। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 दिन लगें, हो सकता है स्टार्ट होती फ़ौरन से गिरे और दोबारा से ऊपर चढ़ गए, लेकिन यहाँ पे 2031 पे मार्केट लाजमी आएगी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, सेम सूरत हाल है। ऊपर गई, नीचे आई, इसको ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अब अच्छा एक और चीज़ है, ये पूरा एरिया है मेरे ब्राउन लाइन के बीच में, ये मैंने एरिया बनाया हुआ था। ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर वाले एरिया को ही टच करके आए, इसके बीच में किसी भी जगह से मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि ये सारा एरिया ही इसका सपोर्ट एरिया था, जो कि पूरा एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब यहाँ से नीचे आई है अगेन से, अब मार्केट इसको टच कर चुकी है, मे भी मार्केट ओपन होते ही फौरी तौर पे नीचे गिरे इस जगह तक, और यहाँ से फिर ऊपर वापस पंप करे। ठीक हो गया। 15 मिनट में भी यही बता रहे हैं, ये 5 मिनट में फिर मजीद सेम सिचुएशन आ रही है। हर सिचुएशन ये बता रही है कि मार्केट सुबह लाजमी तौर पे, अच्छा वहाँ पे तो छोटा नज़र आ रहा था ना, छोटा टाइम में नज़र आ रहा था, तो ये देखें इसमें जो विक्स है मार्केट की M30 में सही नज़र नहीं आ रहा। 2024-2025 तक मार्केट वापस नीचे आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको जूम आउट भी करें थोड़ा सा तो मज़ीद इसका वो भी पता लग जाए। हाँ, मार्केट के यहाँ नीचे तक आने के बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन फिर वही बात है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट 2024-25 तक आए। ये देखें आप पीछे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2030-2031 तक मार्केट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद मार्केट वो ऊपर पंप इस ट्रेंड लाइन तक पंप कर सकती है, जो कि 2055-56 का है। चलें इसको आप करते हैं क्लोज, और अच्छा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उस पर बताते हैं आपको कि वो कैसे करना है, कैसे लगानी है। अब ज़री सी बात है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 33 मिनट्स की है, वो फिर 10-15 मिनट मज़ीद ऐड हो जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उस पर बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड लगाने के बाद आपने टेक प्रॉफिट और जो है स्टॉप लॉस वो कैसे सेट करना होता है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।